Ladies and gentlemen, we'll go through the Jinnah pictorial calendar and then I'll hand over to Dr. साहब. लेकिन Jinnah pictorial calendar को मैं थ्रू करता हूँ. ये पहला पेज है उस कैलेंडर का जो जनवरी 2012 है. आपके बाएं साइड पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कायद-ए-आज़म जून में पाकिस्तान की तकसीम का जो ऐलान हुआ, बरसगीर की तकसीम का जो ऐलान हुआ, पाकिस्तान के क़याम का ऐलान कर रहे हैं. ऑन एयर वो बात गई कायद की, रेडियो पर उन्होंने ऐलान किया था. दूसरी तस्वीर में आप कायद-ए-आज़म को मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के साथ देख रहे हैं. कायद-ए-आज़म जहाज से उतर रहे हैं. कायद-ए-आज़म जहाज से उतर रहे हैं और ये वो दिन है 8 अगस्त जिस दिन कायद ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा. और फिर उसके बाद कायद के दोराहा कुछ लोग जो कायद के इस्तकबाल के लिए आए थे और कायद-ए-आज़म उनके उस इस्तकबाल का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं. फरवरी 2012 कायद-ए-आज़म की फैमिली है. मेरे राइट साइड पे अगर आप देख सक रहे हो, कायद-ए-आज़म के वालिद जिन्ना पूंजा, कायद की बहन कायद के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना और फिर कायद के भाई अहमद अली. मार्च 2012 कायद-ए-आज़म की अहलिया है राइट साइड पे, रती जिन्ना, और सेंटर में तीनों बहनें मौजूद हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, रहमत अली और मरियम. मैं आपको एक बात बताता चलूं यहाँ पर और फिर साथ में कायद की बेटी हैं. आज आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत को मुतारफ करवाता हूं जो कायद की बहनें हैं. उनमें से एक कायद की बहन है मरियम. उनके नवासे जो हैं मास्टर दाऊद, उनकी फिर आगे बेटी है ऑब्वियसली मुनव्वर सुल्ताना, जो असलम जिन्ना की वाइफ हैं. असलम जिन्ना को आज लोगों ने कुछ टीवीज़ पर देखा होगा, लेकिन उनका बेटा कायद की औलाद में से आज इस हॉल में मौजूद है. मुझे खुशी है कि मैं उसको आपके सामने लेकर आया हूँ. पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि मुसलमान एक दीवार की तरह रहें, मजबूत रहें और यूनाइटेड रहें. और इसमें सिंधी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं और पख्तून भी रहते हैं. कायद ने बेसिकली फरमाया था कि इन सब को एक कौम की तरह रहना चाहिए बनिस्बत के अलग अलग जिस तरह अभी बटे हुए हैं. और हमारी कौम इसी वजह से आज बहुत कमज़ोर है क्योंकि हम अलग हुए हैं. मेरी सबसे यही दुआ है कि अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं बेसिकली कि हम सबके दिल में मोहब्बत डाले आपस की, और आपस को हम भाईचारा कायम करें जो हमारे हुस्न ने ही फरमाया है. और इंशाल्लाह अगर ये होगा तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे पहुंचेंगे दुनिया में. शुक्रिया. Here comes April 2012. इसमें कायद-ए-आज़म पहली तस्वीर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए ताले की चाबी खोल रहे हैं. सेंटर वाली तस्वीर में कायद-ए-आज़म सलामी ले रहे हैं 14 अगस्त वाले दिन. और फिर आखिरी तस्वीर में पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब से कायद बासियत गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा रहे हैं. मई 2012 और पहली तस्वीर में और दूसरी तस्वीर में ये कायद-ए-आज़म के कैबिनेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं. और आखिरी तस्वीर में कायद-ए-आज़म अपनी ड्यूटीज अदा करते हुए एक फौजी को कोई बैज लगा रहे हैं. और पहली तस्वीर में कायद-ए-आज़म दस्तूर साज असेंबली में जब उन्होंने खिताब किया और उस पर दस्तखत कर रहे हैं और उस रजिस्टर पर, जिसमें कायद ने ये कहा था कि आज ये मुल्क आप सबका है, यहाँ कोई हिंदू ना होगा, कोई मुसलमान ना होगा. और कायद ने फरमाया कि उनकी मुराद ये नहीं कि वो अपना मज़हब तब्दील कर देंगे, उससे मुराद ये है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी होगी और हर शख्स इस पाकिस्तान में आज़ादी से रह सकेगा. दूसरी तस्वीर में सेंटर में कायद-ए-आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हैं. और तीसरी तस्वीर में यहाँ इस वक्त तो शख्स मौजूद नहीं हैं, शेख सरबुलंद साहब, उनके वालिद इस तस्वीर में कायद के साथ मौजूद हैं. ये कायद-ए-आज़म और उनके साथी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया. कायद-ए-आज़म हैं मोनोकल लगाए हुए, इक्का लगाए हुए, उनके साथ लियाकत अली पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, जिनके मुतालिक कायद ने यह कहा था कि अगरचे वो नवाबजादा हैं लेकिन वो काम इस तरह से करते हैं जो एक इंतहाई मेहनत करने वाला शख्स करता है, और उनमें नवाबजादों वाली कोई बात नहीं. और कायद ने यह दुआ की कि अल्लाह करे उनका हर साथी लियाकत अली के जैसा हो. उसके बाद सरदार अब्दुल रब नश्तर हैं जो कायद के साथियों में से एक साथी थे, उनके वफादार साथी, पंजाब के गवर्नर रहे.
पंजाब में जब वो गवर्नर थे तो एक दफ़ा गवर्नर हाउस से सैर करते करते मॉल रोड पे चले गए, सिक्योरिटी उनके पीछे भागी तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। लोगों को मोहब्बत थी कायद के साथियों से। और फिर उसके बाद चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। बाउंड्री कमीशन में चौधरी साहब ने पाकिस्तान को कायद आज़म के हुक्म पर रिप्रेजेंट किया था मुस्लिम लीग को। उसके बाद जी इस तस्वीर में कायद मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। पहली तस्वीर में एक शख्स कायद को एक दरख्वास्त दे रहा है। कायद कुछ हेजिटेंट है दरख्वास्त लेने से पहले, चूँकि कायद का तरीक़ था अगर कोई काम लेते थे तो फिर उसको पूरा करते थे। सेंटर में कायद बच्चियों से महवे गुफ्तगू हैं। खुर्शीद हसन खुर्शीद, KH खुर्शीद, जो खुर्शीद मिल्लत कायद आज़म के सेक्रेटरी थे, खुर्शीद साहब ने भी ये लिखा है। और काजी मोहम्मद ईसा जो कायद के साथी थे, उनके बेटे इस वक्त बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनने भी ये लिखा है कि कायद जब बच्चों को मिलते थे या नौजवानों को मिलते थे तो वो जो पर्दा हायल होता था दूसरे लोगों को मिलते हुए, कायद उस पर्दे को हटा देते थे और उनके साथ घुल मिल जाते थे। लेफ्ट में आखिर में कायद आज़म को बलोची कबाइल सरदार जो हैं रोटी का एक टुकड़ा पेश कर रहे हैं। कायद आज़म अगेन पहली तस्वीर में ख़वातीन के साथ हैं, सेंटर में बच्चों के साथ हैं और फिर आखिर में एक जगह पर कायद आज़म खिताब फरमा रहे हैं। पहली तस्वीर में यहाँ डॉक्टर सोसाइटी के एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब उनका नाम क्या है जी? ये डॉक्टर खान साहब तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब आप खड़े होइए ज़रा। इस तस्वीर में कायद के साथी हैं और इनके वालिद इस तस्वीर में मौजूद हैं जी। सेंटर में जो सेंटर वाली तस्वीर है, कायद आज़म मुसाफा कर रहे हैं कुछ लोगों से, लेकिन मुसाफे के साथ सेंटर में जो है वो शहाबुद्दीन साहब खड़े हैं जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के छोटे भाई थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। पाकिस्तान कायद आज़म की वफ़ात के बाद फिर वो गवर्नर जनरल बने। और वो आखिर में वो तस्वीर है, कायद आज़म से कुछ लोग मुसाफे के लिए कतार में खड़े हैं। कायद का नज़्म व ज़ब्त शो करता है कि कायद किस डिसिप्लिन के आदमी थे। और उनसे जो पहले सामने कायद के जो खड़े हैं वो हैं काजी मोहम्मद ईसा, जिनके बेटे इस वक्त बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। काजी मोहम्मद ईसा को कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा खराज तहसीन इसलिए पेश किया कि काजी साहब ने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में लेकर आए थे। ये कायद आज़म के तीनों सेक्रेटरीज हैं। सेंटर में सैयद शमसुल हसन साहब हैं जिनकी किताब का मैंने जिक्र किया था, प्लेन मिस्टर जिना, ही रोट ए बुक सिर्फ मिस्टर जिना के नाम से। और हमारे जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर वाजिद शमसुल हसन, वो इनके बेटे हैं सैयद शमसुल हसन के। राइट साइड पे खुर्शीद मिल्लत, जिनको कायद ने खुर्शीद मिल्लत के लक़ब से नवाजा था। KH खुर्शीद कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं और जब इलेक्शन हुआ कश्मीर में तो फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। अगरचे अयूब ने इन्हें पहले नॉमिनेट किया था लेकिन बाद में फिर इलेक्शन हुआ तो बाकायदा इलेक्ट हुए। मोहतरमा फातिमा जिना और कायद दोनों इसे अपना बेटा कहते थे। और खुर्शीद साहब ने अपनी मुख्तलिफ तहरीरों में ये कहा है कि इनका सारा खर्चा जो बॉरेट ला किया उन्होंने यहाँ से UK से, वो कायद और मोहतरमा ने बर्दाश्त किया था। और ये वो शख्स है जो पाकिस्तान का ऐसा हमदर्द था। इनके मुतालिक तारीख़ हमें ये बताती है कि जब ये फौत हुए, वफ़ात पाई, एक आम बस में सफ़र कर रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हुआ और वफ़ात पा गए। कायद का ये साथी, उसकी जेब में सिर्फ 37 रुपये थे। ये थे कायद के साथी व्यूअर्स। और लेफ्ट में सैयद मतलूबुल हसन साहब हैं जो कायद आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। खुर्शीद साहब से पहले वो सेक्रेटरी थे और उन्होंने इसलिए छोड़ा कि वो कायद पर एक किताब लिखना चाहते थे। तो कायद आज़म ने कहा कि फिर तुम मेरे सेक्रेटरीशिप से अलग हो जाओ, क्योंकि अदरवाइज़ लोग कहेंगे कि तुम शायद बाइस्ड हो गए हो। तो फिर वो कायद से अलग हुए और पॉलिटिकल स्टडी कायद आज़म पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी, पढ़ने से लायक है। ये तीनों कायद के वो साथी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कायद का बहुत साथ दिया। और सैयद शमसुल हसन साहब, जैसे मैंने बताया कि 1914 ही जॉइंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफिस एज ऑफिस सेक्रेटरी। और कायद आज़म ने एक दफ़ा इनके मुतालिक कहा था कि कायद और उनका टाइपराइटर जिस पे ये सैयद शमसुल हसन बैठे हुए थे, उसके ज़रिए से कायद ने पाकिस्तान बनाया। सो अ बिग हैंड फॉर दीज 3 पीपल। आज अगरचे ये हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं लेकिन इनकी यादें हमारे पास मौजूद हैं। कायद आज़म पहली तस्वीर में, अगेन ये वो तस्वीर है जो प्लेन मिस्टर जिना में, सिर्फ मिस्टर जिना में जो किताब है उसमें सैयद शमसुल हसन साहब ने लगाई है। वो पीछे दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं सैयद शमसुल हसन साहब। सेंटर में कायद आज़म डॉन अखबार का मुताला करते हुए
اور لیفٹ میں قائد اعظم خطاب کرتے ہوئے. اور یہ جی آخری پیج ہے جو کہ ہم نے جناب فورم کا اس میں مقصد، اور وہ مقصد میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم دینا تاکہ وہ اپنے ویوز کو شیئر کر سکیں، اور پھر اس کو شیئر کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پر ایک متحد قوم بن کر اس کا کوئی سلیوشن نکال سکیں اور پھر ایک وائس بن سکیں. ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ.